हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हेयर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज आपका एमसीक्यू रहने वाला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो आपको कोपरा का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, ठीक है। कोपरा का फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अ पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पसेस जनरली। आपके ऑप्शंस हैं कंज्यूमर, नॉट अ कंज्यूमर, होलसेलर या फिर एन एजेंट। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ऐसा कौन सा पर्सन है जो सामान तो खरीदता है लेकिन वो खुद यूज़ ना करके उसको बेच देता है, रीसेल कर देता है, या फिर कोई कमर्शियल पर्पज जैसे बिजनेस प्रॉफिट के लिए यूज़ करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर की डेफिनेशन वो होती है, कंज्यूमर एक वो पर्सन होता है जो सामान यूज़ करे अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए सामान खरीदता है उसे ही कंज्यूमर बोला जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉट अ कंज्यूमर। यहाँ पे वो कंज्यूमर नहीं है किसी भी तरीके का, ठीक है। क्योंकि अगर आप बेच रहे हो उसको या कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो फिर आप कैसे कंज्यूमर हुए। कंज्यूमर का मतलब जो खुद कंज्यूम करे, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। When did the Consumer Protection Act 2019 come into the force in India? आपके ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 2019, 20 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 और 24 दिसंबर 2019। बताइए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका कब आया था। 2019 के बारे में पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा इसके पुराने भी एक्ट हैं। चलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी 20 जुलाई 2020। ये तो याद रहेगा आपको, 20 जुलाई 2020 सेम सा मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच राइट गारंटीज प्रोटेक्शन अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू सीक रिड्रेसल। और देखिए कुछ जो है आपके एमसीक्यूज जो हैं वो विदाउट फेस मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी है लैपटॉप के अंदर। तो जब तक वो रिपेयर नहीं होती है तो कुछ सेशन जो होंगे आपके एमसीक्यू के वो इसी फॉर्म में होंगे और बाकी मैं आपको फेस टू फेस करा दूंगी जैसे लैपटॉप ठीक हो जाता है, ठीक है। बट एमसीक्यू मैं आप लोगों के पास पहुँचा दूंगी। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या था कि ऐसा कौन सा राइट्स है जिसमें आपको बचाया जाता है आपकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी आपको कोई इंजर्ड ना हो, ऐसा कोई सामान ना हो जिससे आपकी आपकी क्षति हो जाए, आपका हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम हो जाए या इंजरी हो जाए, तो उसे बोलते हैं राइट टू सेफ्टी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट टू चूज इज ऑल्सो नोन एज राइट टू सेफ्टी, राइट टू अश्योर्ड एक्सेस, राइट टू रिप्रेजेंटेशन या फिर राइट टू रिड्रेसल। बताइए। राइट टू चूज का मतलब ये होता है कि आपके पास पूरा राइट है कि आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाए जाएं और आपकी मर्जी आप कौन सा चूज़ करें, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि यही सामान लेना है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है राइट टू अश्योर्ड एक्सेस। ऑप्शन नंबर बी, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अंडर CPA 2019 व्हाट इज द पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कमीशन। इसकी आपको लिमिट बतानी है, अप टू 20 लाख, अप टू 50, अप टू 1 करोड़ और अबव 1 करोड़। ये भी मैं आपको लिमिट्स करा चुकी हूँ, 2019 की अलग करा चुकी हूँ, 2021 में जो चेंज हुई थी जो लोगों को पता ही नहीं है वो भी मैं आपको करा चुकी हूँ। आपको याद सारे करने हैं, 1986 वाला भी करना है, 19 का भी करना है और 2021 वाला भी करना है। पर यहाँ पे 2019 वाला पूछा है, 21 वाला नहीं है, तो 19 वाला आंसर लगाइए। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी है, अप टू 1 करोड़। 1 करोड़ तक अगर आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की है अमाउंट, तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर, कमीशन में जाकर आप अपनी
जो है वहाँ पर फाइल कंप्लेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन एंटरटेन कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एक्सीड 50 लाख टू 2 करोड़, 1 करोड़ टू 10, 20 टू 10 लाख बट डज नॉट एक्सीड 50 लाख। बताइए। देखो क्वेश्चन जो है आपके कोपा एक्ट के अंदर यही से ही आएगा। एक तो आपको मैंने बता दिया है, लिमिट तो एकदम रट लीजिएगा, लिमिट से ही क्वेश्चन मैक्सिमम यही से ही आता है। बाकी राइट्स टू सेफ्टी और जो 6 राइट्स बताए हैं वो याद कर लीजिएगा, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका, अगर आप स्टेट कंज्यूमर में जा रहे हो तो 1 करोड़ से 10 करोड़ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और 10 करोड़ से ज़्यादा होगा तो नेशनल में जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन इज लोकेटेड एट मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली या फिर चेन्नई। बताइए आपका जो NCDRC जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन। अच्छा इससे N से ही नाम है तो N से ही आंसर हो जाना चाहिए, तो न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर है, नई दिल्ली जो है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेगुलेटरी अथॉरिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर CPA 2019 टू रेगुलेट मैटर रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर। SEBI, CCPA, CCI, RDAI। यानी आप कंज्यूमर के हक के लिए लड़ना, उनके जो मतलब अगर आप कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हो तो उनके लिए जो लड़ा जाता है उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई थी 2019 में, उस अथॉरिटी का आपको नाम बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये बनाई गई है आपके लिए, ठीक है, कंज्यूमर के हक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। बताइए, 15 मार्च, 1 दिसंबर, 24 दिसंबर, 20 जुलाई। नेशनल कंज्यूमर राइट्स ये आपके आया था बेटा 24 दिसंबर, 24 दिसंबर इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 मार्च, 24 दिसंबर, 5 जून या फिर 8 मार्च। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च, 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी मेड टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। यानी अगर आप खुश नहीं हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के भाई ऑर्डर से, तो फिर आप अगला अपील कहाँ करोगे, डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ कहाँ जाओगे। बताइए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन। अगर डिस्ट्रिक्ट से खुश नहीं हैं, उनके फैसले से अगर आप खुश नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट जो है जा सकते हो, अपील कर सकते हो। इसका राइट आंसर है स्टेट कमीशन, और स्टेट से खुश ना हो तो नेशनल, नेशनल से खुश ना हो तो सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन हाउ मेनी डेज कैन अपील बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन टू द स्टेट कमीशन। 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज या 90 डेज। यानी अगर आप स्टेट डिस्ट्रिक्ट से खुश नहीं हैं तो कितने दिन का टाइम आपको मिलता है कि आप स्टेट कमीशन को इतने दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हो। बताइए कितने दिन के अंदर अंदर। देखो इनमें कुछ क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, ओरली बताऊँगी अभी, तो आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कहीं आप सोचो कि मैम का फेस तो दिख नहीं रहा है, हम सिर्फ क्वेश्चन लिख लेते हैं और आंसर कर लेते हैं, तो इस चक्कर में आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। इसका पहले राइट आंसर लिख लो, 45 डेज, 45 दिन के अंदर अंदर बेटा आप लोगों को स्टेट कमीशन के अंदर फाइल कर देना है। अगर मैं आपसे पूछूं स्टेट से नेशनल में कितना टाइम लगेगा, और नेशनल से अगर मैं कहूँ आपसे कि आपको सुप्रीम में करना है तो कितने दिन का टाइम, तो याद रखिएगा सिर्फ डिस्ट्रिक्ट से अगर आप स्टेट पे आते हो तो 45 दिन का टाइम मिलता है आपको। बाकी अगर आप स्टेट से नेशनल जाते हो और नेशनल से सुप्रीम जाते हो तो आपको सिर्फ मात्र 30 दिन का वक्त मिलता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में नहीं है, मैंने ओरली बता दिया है। अगर आप मेरी पूरी वीडियो नहीं देखते हो तो फिर आप मुझे ब्लेम मत करना कि मैम आपने ये टॉपिक
टॉपिक बताया नहीं था। ज़रूरी नहीं ना हर बार नोट्स में ही आपको PDF में मिले, कई बार आपको MCQ के फॉर्म में भी मैं वो टॉपिक करा देती हूँ जो रह जाता है। तो याद रखिएगा बेटा, वैसे 45 डेज है डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन अगर हम नेशनल से जाते हैं, स्टेट से नेशनल, नेशनल से सुप्रीम, तो 30 दिन का टाइम लिमिट रहता है। चलिए, विच मार्क इज़ यूज टू सर्टिफाइड सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड और इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चर्स गुड्स इन इंडिया? एग मार्क, ISI मार्क, हॉल मार्क या फिर FPO मार्क? यानी ऐसा कौन सा मार्क है जो ये आपको ये बताता है कि अगर आप सामान बना रहे हो तो इसी क्वालिटी का होना चाहिए और इसी सेफ्टी मेंटेन करके रखनी चाहिए? तो कौन से मार्क से पता चलता है कि हाँ, कंपनी ने जो है वो सरकार के नियम के हिसाब से ही वही क्वालिटी रखी है, वही सेफ्टी रखी है आप लोगों के लिए प्रोडक्ट के अंदर? इसका राइट आंसर है ISI मार्क। बेटा, ISI मार्क से ही पता चलता है कि आपकी जो क्वालिटी है, सेफ्टी है, वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग मार्क इज यूज टू सर्टिफाई द क्वालिटी ऑफ? एग मार्क इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, गोल्ड ज्वेलरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फिर इको फ्रेंडली? बताइए। देखिए, एग मार्क जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच मार्क इज़ यूज फॉर सर्टिफाइंग गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी इन इंडिया? बताओ, ये तो सबको पता होना चाहिए। FPO, इको मार्क, हॉल मार्क या वूल मार्क? क्या देखते हो सोना चांदी पे, कौन सा मार्क होना चाहिए? इसका राइट आंसर है हॉल मार्क। बहुत ईजी है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FPO मार्क इज मैंडेटरी ऑन विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट? बताइए। प्रोसेस फ्रूट प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल या फार्मास्यूटिकल्स? इसका राइट आंसर है FPO, मतलब फ्रूट से रिलेटेड है। तो फ्रूट से रिलेटेड मतलब फ्रूट, प्रोसेस फूड, फ्रूट प्रोडक्ट के जो फल खाते हो ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है ये मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर राइट अंडर CPA? राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू डिस्काउंट? बताइए, कौन सा कंज्यूमर राइट नहीं है? मैंने आपको कराया था ना, 6 राइट्स थे। राइट टू डिस्काउंट जैसा कुछ नहीं होता बेटा, ऑप्शन नंबर D यहाँ पे राइट हो जाएगा। राइट टू डिस्काउंट क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्किंग फॉर अ प्रॉपर कैश मेमो बिल वाइल परचेसिंग गुड्स एन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलीफ या फिर प्रिविलेज? जब आप दुकान पे खरीदारी करते हो, परचेज करते हो और आप बदले में कहते हो हम बिल दीजिए सर, बिल दीजिए, तो ये आपकी क्या चीज़ है? राइट है आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिलीफ है या प्रिविलेज है? बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर राइट आंसर, ये आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर वॉज न्यूली इंट्रोड्यूस इन CPA 2019 टू रिजॉल्व डिस्प्यूट क्विकली थ्रू म्यूचुअल सेटलमेंट? लोक अदालत, फास्ट ट्रैक कोर्ट, कंज्यूमर मेडिएशन सेल या फिर ओम्बड्समैन? यानी 2019 में आप खुद कोर्ट मत जाइए, आपस में ही अपना सुलझा लीजिए जो भी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए क्या चीज़ बनाई गई है? बताइए। यानी कोर्ट नहीं जाना है, घर में ही बात सुलझा लीजिए। इसके लिए बनाया गया है आपके लिए बेटा कंज्यूमर मेडिएशन सेल। इसमें आप आपस में सुलह कर लेते हो, कोर्ट वोट जाने की ज़रूरत नहीं होती। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर CPA 2019 कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेंट इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू विच पोर्टल? E-कॉमर्स पोर्टल, चालान सिस्टम, फाइलिंग या दाखिल बोलते हैं जिसे, या फिर पाठशाला? अगर आपको कंज्यूमर को किसी को भी कंप्लेंट फाइल करनी है ऑनलाइन, तो कौन सा यहाँ पे यूज़ किया जाता है पोर्टल?
इसका राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी, ई फाइलिंग, या जिसे हम ई दाखिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस? गिविंग करेक्ट डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोवाइडिंग कैश मेमो, इशूइंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, या रिप्लेसिंग अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। कौन सी इनमें से है जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर आता है? गलत काम, एक तरीके से गलत काम बोल सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इशूइंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। बेटा गलत एडवर्टीजमेंट अगर आप दे रहे हो लोगों को तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट लाइबिलिटी प्रोविजन अंडर CPA 2019 होल्ड्स रिस्पॉन्सिबल ओनली द बायर, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, सर्विस प्रोवाइडर, सेलर, ओनली द गवर्नमेंट, या ओनली द कंज्यूमर फोरम। यानी अगर कोई भी प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है जिससे किसी को भी हार्म हो गया, किसी कंज्यूमर को, या उसका नुकसान हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बताइए। सिर्फ बायर की जिम्मेदारी होगी, या सरकार की जिम्मेदारी है, या कंज्यूमर फोरम की है, या आप बताइए इसमें से किसकी जिम्मेदारी होगी, किसके ऊपर प्रोडक्ट लाइबिलिटी रहेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर एंड सेलर। बेटा तीनों की जिम्मेदारी, जिसने सामान बनाया, जिसने सर्विस दी, और जो सेलर बेचने वाला, तीनों जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मैक्सिमम टाइम लिमिट टू फाइल अ कंज्यूमर कंप्लेंट फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस? बताइए कितना टाइम होगा अगर आपकी कोई भी, मान लीजिए आपको दिक्कत हो गई कंज्यूमर को, तो कितना टाइम है, कितने टाइम के अंदर अंदर उसको फाइल कर देना चाहिए कंप्लेन? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, या 3 महीना? 3 साल, सॉरी। देखो यहाँ पे ना आपको सिर्फ 2 साल का टाइम मिलता है, लेकिन 2 साल बहुत होते हैं। आप क्या सोते थोड़ी ना रहोगे, है ना? 2 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो 2 साल के अंदर अंदर जो है वो मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है कि आप 2 साल के अंदर अंदर फाइल कर दो। अगर 2 साल से एक दिन भी दिन ऊपर होता है तो फिर आप फाइल नहीं कर पाओगे। 2 साल फिर भी बहुत है। चलिए नेक्स्ट है, विच राइट गिव्स कंज्यूमर द पावर टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल to be an informed consumer throughout life? right to choice, right to consumer education, right to heard, या right to redressal? आज मेरे इंग्लिश में से मेरा टंग स्लिप हो रहा है बहुत ज़्यादा। बताइए ऐसा कौन सा अधिकार है जो कंज्यूमर को एक पावर देता है, शक्ति देता है कि वो नॉलेज गेन करे, जितना हो सके अपनी पूरी ज़िंदगी में सीखे? तो उसे बोलते हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर बी, पूरी ज़िंदगी भर आप एजुकेशन, जैसे हम लोग कभी ज़िंदगी भर किताबें छूटती नहीं है ना, बस वही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस कट्स एंड CERC आर प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट रेडिसल एजेंसीज, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, या NGO, या स्टॉक एक्सचेंज? बताइए किसके एग्जाम्पल है ये? वॉइस कट्स, CERC। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। बेटा ये NGO के नाम है, जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन NGOs होती है ना, उनके नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेमेडी इज अवेलेबल टू अ कंज्यूमर इफ अ प्रोडक्ट इज फाउंड डिफेक्टिव? रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट, रिफंड ऑफ द प्राइस पेड, या ऑल ऑफ द अबव? अगर आपका प्रोडक्ट, कंज्यूमर ने जो प्रोडक्ट खरीदा है, अगर उस पर गड़बड़ है, वो डिफेक्टिव है, तो उसको क्या हर्जाना दिया जाएगा, या उसके लिए क्या रेमेडीज़ हैं? बताइए। देखो भाई, इसके सारे आंसर्स ठीक है। रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, अगर आपके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, उसको सही करा जा सकता है तो उसको सही कर दो। दूसरा, रिप्लेस करके दे दो, नया दे दो। तीसरा, रिफंड ऑफ द प्राइस पे से, तो पैसे वापस ले लो अपने। ऑल ऑफ दी अबव, सारी चीज़ें आप चूज़ कर सकते हो, जो आपकी मर्जी, जो मतलब सही लगेगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑल ऑफ दी अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेशनल कमीशन कैन बी फाइल्ड बिफोर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप अपील करना चाहते हो नेशनल कमीशन के खिलाफ तो आपको कहाँ फाइल करना पड़ेगा? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट? मैंने आपको बताया था अभी कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, सबसे लास्ट ऑप्शन यही बचता है। और कितने दिन में जाएंगे मैम? कितने दिन में अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट तक? मैम 30 दिन में कर सकते हैं। 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको अपील करना है, ठीक है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में 45 डेज होता है, बाकी सब में 30 दिन ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? एनी कंज्यूमर, वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन, अ कॉम्पिटिटर फॉर्म ऑन द बिहाफ ऑफ इटसेल्फ या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कौन है जो कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता? चलिए, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अ कॉम्पिटिटर फॉर्म ऑन द बिहाफ ऑफ इटसेल्फ। देखो, कंज्यूमर भी कर सकता है, वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन जो संगठन होती है वो भी कर सकती है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन जो कॉम्पिटिटर फॉर्म होते हैं ना, ये जो बिजनेस वाले लोग होते हैं जो कंपटीशन करते हैं, सोचो कि किसी राइवल कंपनी है, वो अपनी कंपनी का निकलवाना चाहती है, कुछ फाइल करना चाहती है, ये लोग नहीं कर सकते। कॉम्पिटिटर फॉर्म नहीं कर सकता बिल्कुल भी, तुम याद रखना। Next is the term deficiency under CPA refers to any fault, imperfection or inadequacy in the quality of goods only, service only, neither goods or services, raw material। यानी जो आपकी डेफिशिएंसी वर्ड आया है CPA के अंदर, जिसका मतलब होता है कि भाई कोई भी चीज़ किसी आपके प्रोडक्ट के अंदर फॉल्ट है या इम्परफेक्ट है, तो वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? गुड्स के बारे में, सर्विस के बारे में, या दोनों के बारे में नहीं कर रहे हैं, या रॉ मटेरियल? डेफिशिएंसी का मतलब किसके लिए यूज़ किया जाता है ये डेफिशिएंसी वर्ड? देखो, डेफिशिएंसी वर्ड जो होता है ना, वो सर्विस के लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और जो डिफेक्ट वर्ड होता है ना, डिफेक्ट, वो यूज़ किया जाता है गुड्स के लिए। कहते हैं ना हमारा सामान डिफेक्ट है, हमारा सामान क्या है? डिफेक्ट है। तो सामान के लिए, गुड्स के लिए डिफेक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई बैंकिंग सर्विस है, कोई इंश्योरेंस है, तो उसमें हम कहेंगे डेफिशिएंसी है, ना कि डिफेक्ट है, ठीक है। तो सर्विस के लिए यूज़ किया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग द सेंट्रल एंड स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल? जुडिशियल पनिशमेंट ऑफ ट्रेडर, कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट, या फिर रेगुलेटिंग स्टॉक मार्केट? बताइए, ये तो सबसे आसान है। क्यों बनाया गया था? ये हमारे लिए बनाया गया था, कंज्यूमर के लिए बनाया गया था। और कंज्यूमर के लिए क्यों बनाया गया था? ताकि कंज्यूमर को प्रमोट कर सके, या कंज्यूमर के राइट्स को और उनके अधिकारों को बचा सकें। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आर एक्सप्लिसिटली कवर्ड अंडर विच स्पेसिफिक रूल्स फ्रेम्ड अंडर CPA 2019? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020, IT एक्ट, या फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को जो है कौन से नियम के मतलब कौन सा नियम था, कौन से रूल के अंदर इसको कवर किया गया था? देखो, इसको जो किया गया था वो ऑप्शन नंबर बी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020 के अंदर, ठीक है। याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेड्स द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, या प्रेसिडेंट ऑफ NCDRC? यही नेशनल कंज्यूमर जो आपकी बताई थी मैंने, वही फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ये इसके हेड होते हैं बेटा। फिर है आपका जागो ग्राहक जागो इज अ कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च्ड बाय? किसने लॉन्च किया था जागो ग्राहक जागो? RBI, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, SEBI, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स? देखिए, आपको पता है कंज्यूमर अफेयर्स की बात करी जा रही, कंज्यूमर की बात करी जा रही, तो ऑप्शन नंबर बी, कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, इन्होंने ये लॉन्च किया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द CCPA में इम्पोज पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अप टू, बताइए। CCPA अथॉरिटी जो है आपकी, उन्होंने पेनल्टी इम्पोज करी हुई है कितनी, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए। अगर आप कोई भी मिसलीड एडवर्टीजमेंट करते हो तो उसके लिए आपकी जो पेनल्टी होगी वो कितनी होगी, कितना इम्पोज किया गया है। चलिए तो इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। अगर आप पहली बार अगर कोई गलती हो रही है मिसलीडिंग तो 10 लाख का पेनल्टी लगता है, लेकिन अगर बार बार करोगे तो 50 लाख का लगेगा। नोट डाउन कर लो। फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट ऑफेंस है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का तो 10 लाख फाइन है, लेकिन अगर बार बार वही गलती दोहराओगे तो 50 लाख तक का फाइन है। अगर क्वेश्चन में आ गया ना कि सब्सिक्वेंट है, सब्सिक्वेंट मतलब बार बार है, तो 50 लाख पे टिक लगाना। द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अ कंज्यूमर कंप्लेन अंडर द, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अगेन रिपीट क्वेश्चन हो गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अथॉरिटी इस्टेब्लिश टू रेगुलेट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए कौन सी अथॉरिटी बनाई गई है, सेबी, RBI या CCPA या कॉम्पिटिशन कमीशन, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द सेलर मैनिपुलेट्स द प्राइस देन इट इज नोन एज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कैविएट एम्पिटर या फिर नन ऑफ द अबव। जब जो सेलर है प्राइस के साथ छेड़खानी करे, मैनिपुलेशन करे, तो उसको क्या बोलते हैं। इसका आंसर है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम एज लिमिट फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सबसे कम उम्र बताइए जब आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के मेंबर बन सकते हैं, 65, 35, 40 या 30। अब यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं आप लोग को लिखा रही हूँ, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए इसको। देखिए तो सबसे पहले इसका जो आंसर होगा वो है 35, 35 साल तो कम से कम होना चाहिए। दूसरा लिखिए यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बैचलर डिग्री, ठीक है। तीसरी चीज़ आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम एज की बात करते हैं बेटा, तो मैक्सिमम या तो 4 साल तक आपने काम संभाला हो, ठीक है, या फिर आपकी 65 साल की उम्र हो। इन दोनों में से कोई सा भी है तो मैक्सिमम है। या तो आपके 65 साल पूरे हो चुके हैं आपकी उम्र के, या फिर आपने 4 साल तक ऑफिस संभाल लिया है, तो फिर आप हट सकते हो, मतलब हटा सकते हैं आपको, ठीक है। ये याद रखिएगा। फिर से बता रही हूँ, आंसर तो 35 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ अ पर्सन हु कैन बी मेंबर इन द स्टेट कमीशन है 65, 70, 35, 60। यानी जो मैक्सिमम एज लिमिट बतानी है स्टेट कमीशन का, देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है। यहाँ पे ना आई थिंक 67 होना चाहिए। तो देखो याद रखना, अगर ऑप्शन में 67 दिया होगा तो 67 पे ही टिक लगाना, लेकिन अगर ऑप्शन में 67 नहीं दिया हो तो फिर 65 लगाना, ठीक है। लेकिन अगर 67 दिया है तो बेटा 67 लगाना, क्योंकि स्टेट कमीशन के जो है वो 67 होते हैं और 5 साल के लिए लोग ऑफिस को होल्ड करते हैं, ठीक है। वही जो प्रेसिडेंट है वो 70 के, जो अगर 70 की बात करें तो जो प्रेसिडेंट होता है स्टेट का उसकी 70 मानी जाती है, 70 एज, ठीक है। पद पे आप रह सकते हो, लेकिन आप 67 इसका राइट आंसर होता है, बट कभी कभी ऑप्शन में नहीं होगा तो यू विल गो फॉर 65। यहाँ पर ठीक कर लेना। चलिए नेक्स्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज एप्लीकेबल टू इमूवेबल गुड्स, मूवेबल गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज या फिर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर प्रोटेक्शन किसके लिए अप्लाई किया जाता है। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो चाहे कोई सामान हो चाहे कोई सर्विस हो, सब में ऐसा थोड़ी ना कि अगर आपके साथ बैंकिंग में आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो आप कंप्लेन नहीं करोगे, क्योंकि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं,
सर्विसेज हैं, ये थोड़ा ना कि सिर्फ सामान में ही खाली अगर आपको दिक्कत है तो ही आप कंप्लेन कर सकते हो, नहीं, आप जो है ऑल गुड्स एंड ऑल सर्विसेज पे जाकर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए आज का सेशन यही तक था। मैंने जितनी कोशिश की सारे MCQs यहाँ पे कोशिश की है कि आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, बाकी आप लोग अपनी तरफ से भी पढ़ सकते हैं और कहीं भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको। तो चलिए तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।